Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 4th September. Now our next question is question number 4. बेटे इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है 28. तो मैं अब इससे ज़्यादा नहीं, जो आज करवा दिए ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करवाऊँगी. आप प्रैक्टिस करिए, कोई नहीं निकलता तो हम करेंगे, ठीक है. थोड़ा खींचे हम सिलेबस को, अभी तो हम स्टार्टिंग में फंसे हुए हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर 4. ऐसा पेपर में आता है, कभी शॉर्ट आंसर में कभी लॉन्ग में भी आ जाता है. क्या है? सपोज दैट अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन. डिस्क्रीट वर्ड याद है ना, फाइनाइट वैल्यूज. प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स सी एक्स फॉर एक्स 1 2 3 4 5 0 एल्सवेयर. बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है. क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? गिवन एफ एक्स सी एक्स फॉर 1 2 3 4 5 and 0 elsewhere. We know that एफ एक्स क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स. ऑल्सो समेशन एफ एक्स, प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है? 1. समेशन, ठीक है, इम्प्लाइज समेशन एफ एक्स. एक्स कितनी वैल्यू दे रहा है? 1 2 3 4 5. तो एफ एक्स में 5 वैल्यूज़ आएंगी. F1 F2. एक मिनट, मैंने क्वेश्चन आधा ही लिखा, रह गया ये क्वेश्चन लिखने से. फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. ये इससे अलग है, इसको यहाँ ख़त्म कर दो क्योंकि क्वेश्चन तो बुरा ही गया. क्या निकालना है? सी का निकालना. उसके लिए हमने लिखा समेशन एफ एक्स क्या हमारे पास 1 है, इम्प्लाइज F1 F2 F3 F4 F5. 5 ही वैल्यूज़ हैं, इक्वल्स टू 1. F1 क्वेश्चन से कितना आएगा? जो हमें गिवन फंक्शन है, मतलब x को 1 पुट कर दें हम लोग तो कितना आएगा? C. F2 x को 2 पुट कर दो, कितना आया? 2C. 3C 3 ओके सॉरी C 4C 5C इक्वल्स टू 1. ये अब की बार क्वेश्चन आया हुआ था. ये 5 + 4 9 11 12 13 14 15 16. मैंने कुछ गलत कर दिया. 15 आएगा. 15C इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज C इक्वल्स टू 1/. इतना सा क्वेश्चन, ठीक है. अब है एक नोट, मुझे पहले करवाना चाहिए था. स्टार कर लेना इसको, जब हमने थ्योरी ख़त्म की ना, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले चाहे पहले लिख लेना. वो क्या है नोट, उसको देखना. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किया था हमने. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसको बोलते हैं? कैपिटल एफ एक्स को. अभी 2 दिन पहले किया हमने. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड कुमुलेटिव, क्योंकि क्वेश्चन इसके आते हैं. कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इन शॉर्ट कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अगला क्वेश्चन ऐसा है, इसलिए मुझे ये बताना यहाँ ज़रूरी हो गया था, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11. अब आप बोलेंगे जंप बहुत बड़ा किया. अंडरस्टैंडिंग है, सब में ऐसे कहीं ना कहीं सी की वैल्यू निकालनी. बुक रखना अपने सामने. क्वेश्चन नंबर 11. द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पता है ना, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x is given by the table. जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया उसमें भी टेबल बनना है. आई होप कि आपने पूरा वो कर लिया टेबल. तो चलो मैं बना दूँगी, वो नोट्स में भेजूँगी आपको. x एफ एक्स क्या ले रहा है वैल्यू? 0 1 2 3 4 5.
एफ एक्स क्या आ रहा है 0.1, के 0.2, 2k 0.3, सॉरी 0.3 देखना 0.3 के ओनली के। क्वेश्चन क्या है, फाइंड के एक पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है फाइंड कुमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। यही रीज़न था, मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर मैं नहीं बताती तो आपको नहीं पता चलता क्या निकाला। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो हमें पता है पर वो यहाँ लिखा नहीं है। फाइंड कुमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स ड्रॉ इट्स ग्राफ। हमारे पास आया गिवन क्या है हमारे पास ये के, हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन लिखना पड़ेगा एक्स एफ एक्स 0 1 2 3 4 5 क्या है 0.1 के 0.2 2k 0.3। वैसे नहीं यहाँ 3k होना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है। मैं एक मिनट चेक कर लूँ क्योंकि k से शायद ये होगा नहीं। चलो निकाल के देखते हैं, अगर आंसर नहीं मैच हुआ तो यहाँ 3, क्योंकि सिमिट्री सी नहीं लग रही है। एनी हाउ अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। ये दे रखा है सिंस एफ एक्स इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दे रखा है ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या कहता है कि समेशन एफ एक्स क्या होता है 1, वही पिछले क्वेश्चन की तरह, दैट इज एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 के निकालना ना, तो यही मेथड होता है इसका निकालने का। 3 एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू कितना है 1। एफ ऑफ 0 कितना है टेबल में दे रखा है, बस लिखना ही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। के 0.2 2k 0.3 देख लेते हैं वैल्यू मैच कर गई तो यहाँ के ही, अदरवाइज लिखे कितना हुआ 1 2 4k प्लस 0.2 0.3 0.6 इक्वल्स टू 1। 4k इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6 कितना आएगा 0.4। k इक्वल्स टू 0.4 ओवर 4 कैसे निकालेंगे मालूम है 0.1। देयरफॉर नया टेबल बनेगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन is given by द टेबल, नया टेबल बनेगा एक्स एफ एक्स, वैल्यूज़ वही रहेंगी, बस के अपनी वैल्यू ले लेगा 0 1 2 5। तो 0 पे कितनी वैल्यू थी 0.1 वही रहेगी। 1 पे कितनी थी के कितनी आ गई है 0.1। 2 पे कितनी थी 0.2। 3 पे थी 2k मतलब 2 इंटू 0.1, ये कितना आ गया 0.2, ये है 0.3 0.1। ये नया टेबल हमारा बन गया। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, एक मिनट जस्ट वेट। सॉरी आई एम ज्वाइनिंग अगेन।
अब निकालना हमें कुमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। सेकेंड पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, वी नो दैट एफ एक्स होता है ना कुमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, तो एफ एक्स किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये भी क्या होता है, समेशन एफ एक्स, लेकिन क्या चलेंगे एक्स कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। तो लेस देन इक्वल टू एक्स में क्या है, पहले एक्स छोटा होगा 0 से, फिर लाई करेगा 0 एंड 1 के बीच में, फिर लाई करेगा 1 एंड 2 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में, 3 एंड 4, 4 एंड 5। तो हमारे पास आया फॉर एक्स लेस देन 0 एफ एक्स कितना आ गया, 0 ही, 0 वैल्यू इसकी। फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन 1 में एफ एक्स की वैल्यू क्या डलेगी इक्वालिटी में, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, 0.1। इसको समझना है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमने डेफिनेशन में किया था। अगली है 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स, यहाँ एकदम फॉर लेस देन 2 एफ एक्स क्या आ जाएगा, मतलब एक्स लाई कर रहा है 1 एंड 2 के बीच में, 2 से छोटा है, तो कौन कौन वैल्यू आएंगी, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0 0.1, एफ ऑफ 1 कितना है 0.1, दैट इज 0.2, सो ऑन निकालेंगे आप। अगला आएगा 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5, और लास्ट क्या बचेगा, लास्ट बचेगा हमारा फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। चलो इतना आपने करना, बाकी मैं करवाऊँगी, ठीक है। थैंक यू। थोड़ा सा काम मैं आपको दे देती हूँ कि मैथमेटिकल है ये। अगर ये कुमुलेटिव नहीं समझ आया तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन समझना, पढ़ना उसको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।